राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नारद जी ने श्री हरि नारायण जी से पूछा कि हे विश्वेश्वर, हे महादेव, आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि जो गोविंद मनुष्य पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचारी कैसे होते हैं। प्रभु ये बताने की कृपा कीजिए। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 3। चलिए अब ये जानते हैं कि आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण से बाबा महादेव पिताजी से नारद जी ने पूछा कि जो भी अपनी ब्रह्मचार्य का कैसे पालन कर सकते हैं, इस चातुर्य मास में किस प्रकार से रह सकते हैं, गृहस्थ का निवास कर सकते हैं। तब बाबा महादेव जी ने कहा कि विद्वान जो केवल अपनी पत्नी से, स्त्री से अनुराग रखता है, उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी ही तो माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचार्य की रक्षा होती है। और जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में, चातुर्य मास में जो स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वह सब तो अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराणों को सुनता है, कथा को वाचता है, श्रवण करता है या किसी के सम्मुख बखान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के धाम को ही जाता है। जो भगवान जी के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन करता है, जप करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे तो कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु जी का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, वही सब में धर्मात्मा और सब में पूज्य है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। इस पुण्यमय, पवित्र और पापनाशक चातुर्य मास से, आषाढ़ मास से प्रारंभ हो तो व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा जी का स्नान का फल मिलता है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, चातुर्य मास व्रत का उद्यापन भी मुझे बताइए, क्योंकि उद्यापन करने से निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे नारद जी, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कमों के अथवा फल का भागी होता है। और कहा जाता है कि हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से स्वर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में ही प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमास्य भर पलाश के पत्तल में भोजन करता है, वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन के पदार्थ का भी उद्यापन करे और ब्राह्मणों को भोजन का दान करे। यदि उनसे यथाचित व्रत बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन होता है तो किया हो, तो स्वर्ण युक्त वृषभ का दान कर सकते हैं। अपनी यथाशक्ति के अनुसार भी दान करें। तो हे मुनि श्रेष्ठ, उड़द की दाल का त्याग करने वाले पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करें। आंवले के फल के स्नान करने वाले को, जो नियम का पालन करने वाले मनुष्य, एक मासा स्वर्ण का दान करें। फलों के त्याग का नियम करने पर दान करें। और धान्य के त्याग करने वाले जो नियम होते हैं, उनका कोई धान्य हो, अन्न हो, अग्नि के चावल हो, वो सब कुछ दान करें। भूमि शयन का, जो भूमि पे शयन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो रुई के गद्दे, तकिया सहित सैया का दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, जिसने सीमा में ब्रह्मचार्य का पालन किया हो, उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए और साथ ही उपभोगों के अन्याय सम्मान और दक्षिणा, साग और नमक का दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केश रखने का जो नियम होता है उसका पालन करते हैं तो दर्पण का दान करें। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करें। जो प्रतिदिन दीपदान करता हो तो वह उस दिन सोने का दीपक प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु जी के भक्त ब्राह्मण को देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए,
पान और ना खाने के नियम, जो पान ना खाने का नियम लेकर के चलते हैं तो उसको स्वर्ण सहित कपूर का दान करना चाहिए। है तो जो श्रेष्ठ इस प्रकार से नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वे परलोक में सुख और प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करें। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी के समक्ष उद्यापन करना चाहिए और उसी के साथ श्री हरि नारायण जी के शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं और उनके आगे उद्यापन करने से ही परिपूर्ण होता है व्रत। कहा जाता है कि श्री हरि नारायण जी अत्यंत अत्यंत अपने भक्तों को प्रेम स्नेह करते हैं और जो वैष्णवों के लक्षण होते हैं उनकी महिमा श्रवण की द्वादशी व्रत की विधि और महात्म्य की कथा को भी सुनना चाहिए। तब महादेव जी कहते हैं कि नारद सुनो, अब मैं वैष्णवों के लक्षण बताता हूँ जो श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं, सनातनी होते हैं, सनातन धर्म की इच्छा रक्षा करते हैं और उनकी पूजन करते हैं। श्री हरि नारायण जी के वैष्णव संत होते हैं जिन्हें सुनकर जो लोग ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु जी का होकर रहा हो इसलिए वह वैष्णव ही कहलाता है, वह सदैव वैष्णव कहलाता है। समस्त वर्णों की उपेक्षा वैष्णवों को श्रेष्ठ ही माना जाता है, जिनका आहार अत्यंत पवित्र है। उनके वंश में वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है। ब्राह्मण जिनके भीतर क्षमा दया तपस्या सत्य की स्थिति है, उन वैष्णवों के दर्शन मात्र के आग से रुई की भांति सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो हिंसा से दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान विष्णु जी में ही लगी रहती है, उनका नाम जप कीर्तन भजन और उच्चारण करता हो, जो अपने कंठ में तुलसी जी की काष्ठ की माला को धारण करता हो, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रखता हो तथा विद्यमान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता हो, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद शास्त्रों का अभ्यास में लगा रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बारंबार वर्ष के 24 उत्सव मनाते रहते हैं, उनका कुल परम धन्य है, उन्हीं का यश विस्तार की प्राप्त होता है और वे ही लोग संसार में धन्यमय भगवत भक्त हैं। ब्राह्मण जिसके कुल में एक ही भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारंबार बारंबार पुरुषों के द्वारा उद्धार को ही प्राप्त होता रहता है। वैष्णवों के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। तो हे नारद जी, इस श्लोक में जो वैष्णव पुरुष के सम्मान जानना चाहिए, जिसने भगवान विष्णु जी की पूजा करी हो, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया हो, जिसने वैष्णवों की पूजा की उसे महादान कर लिया हो। मानो जो वैष्णवों को सदा फल पत्र साग अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वह इस भूमंडल में धन्य है। ब्राह्मण वैष्णवों के विषय में अब और क्या कहा जाए, बारंबार अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें कोई संदेह है कि उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुखद ही होता है। जैसे भगवान विष्णु हैं वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है, इन दोनों में कभी अंतर नहीं रहता है। ऐसा जानकर विद्यमान पुरुष सदा वैष्णवों की पूजा करते हैं और जो इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा देता है, उसे मानो सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करा दिया हो, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, हे महादेव, जो सदा उपवास करने में असमर्थ हैं और उनके लिए कोई एक ही द्वादशी का व्रत हो जो पुण्यजनक भी हो, तो कृपया करके मुझे उसे भी बताइए। तब महादेव पिताजी बोलते हैं कि भादों की मास में शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ देने वाली पुण्यमयी उपवास करने पर महान फल देने वाली होती है। जो नदियों के संगम में नहाकर उत्तक द्वादशी को उपवास करता है, वह अनायास ही 12 द्वादशी का फल पा लेता है। बुधवार हो और श्रवण नक्षत्र हो, उससे द्वादशी होती है, उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। श्रवण द्वादशी के दिन विद्यमान पुरुष
जलपूर्ण कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्री हरि नारायण विश्वेश्वर जी की स्थापना करे। उसके पश्चात उनके आगे घी का दीपक प्रज्वलित करे और पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे। साथ ही अपनी शक्तियों के अनुसार जल से भरे हुए अन्य नए घड़ों का दान करे और इस प्रकार से श्री हरि नारायण जगदीश्वर की पूजा करे कि उनके समीप रात्रि में जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल फल धूप दीप नैवेद्य और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान गरुण ध्वज की पूजा करें। उसके पश्चात बुधवार और श्रवण नक्षत्र युक्त भगवान गोविंद को नमस्कार कर मेरी पाप राशि का नाश करें। आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। उसके पश्चात वेद वेदांगों के परागामी विशेष पुराणों के ज्ञाता विद्यमान ब्राह्मण को विधि पूर्वक पवित्र अन्न का दान करें और इसी प्रकार से श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एकचित होकर उक्त विधि से सब कार्य को पूर्ण करे। इस विषय को जान लेने पर ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं कि एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी, अब मैं तुमसे उसका वर्णन भी करता हूँ और ध्यान पूर्वक से सुनना। जो हे नारद जी, दारेशक नाम का जो देश है उसको पश्चिम भाग में मेरू यानी कि मारवाड़ प्रदेश है, जो कि समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला और वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त हैं। समी खेर पलास और करील पीलू के यह वहाँ के वृक्ष हैं, जो कि मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कथापि कर्म बंधन से बंधने होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं और उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और ना ही जल धारण करने वाले बादल हैं। वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया, कहते हैं ना कि बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया और वे भूख प्यास और परिभ्रम से पीड़ित हो गया। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊं, ये कुछ भी उसे जान नहीं पड़ रहा था। और इसी समय उसने कुछ प्रेत भी देख लिए जो कि भूख प्यास से व्याकुल भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक प्रेत ऐसा था कि जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे रहते थे। तो प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देखकर प्रेत के कंधे से पृथ्वी पे उतर कर जाता है और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार से बोलता है कि इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ भला। यह सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, देव योग से पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ और इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। तो इस समय मुझे बड़े जोर की भूख और प्यास सता रही है। तब उसे प्रेत ने कहा कि उस समय अपने अतिथियों को उत्तम अन्न प्रदान कर दिया और उसके खाने के मात्र से बनियों को बहुत तृप्ति होती है। वह एक ही क्षण में प्यास और संताप रहित हो गया और इसके पश्चात वह बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने उन सबको अन्न का भाग दिया। दही भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इसी प्रकार से अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक से भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब तो अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेतराज से कहा कि भाई, इस वन में तो मुझे यहाँ बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है और तुम्हें यह उत्तम और जल कहाँ से, अन्न और कहाँ से मिल गया? अन्न भी है उत्तम और जल भी उत्तम है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने थोड़े से ही अन्न से इन बहुत से जीवों को तृप्त कर दिया। इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे निवास करते हो? तब प्रेत बोलता है कि हे महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया। समूचे नगर में मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा तो नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी
और ना ही उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। कोई कुछ नहीं था। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी योग आया तो वह मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गया, जहाँ उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। तो चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री थी और तापी सूर्य को दोनों ने मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग बहुत ही मनुष्य को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जल का पात्र दान किया, दही और भात दान कर दिया और साथ जल से भरा हुआ एक घड़ा भी दान करा। बहुत से पुरखे भी ब्राह्मणों को दे दिए। इसके सिवा भगवान शंकर जी के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों को छाता, जूता, वस्त्र और श्री हरि जी की प्रतिमा दान कर दी। उसी दिन के तीर पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया और उपवास पूर्वक एक मनोहर जल का पात्र भी दान कर दिया। ये सब करके मैं घर लौट आया। कुछ समय के पश्चात मेरी मृत्यु हो गई और नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय ये प्रेत मुझे प्राप्त होते हैं और ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं, जो कि प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ पर स्त्री लंपट हैं और कुछ अपने स्वामी के द्रोह करने वाले हैं और इसमें तो कुछ मेरु प्रदेश में आकर ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु जी के अक्षय अविनाशी हैं और उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब कुछ तो अक्षय हो जाता है और उसी अक्षय जल से, अक्षय अन्न से इन्हें ये पुनः तृप्त होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो। मैंने तुम्हें अन्न से और जल से, प्रेत भाव से मुक्त, कहते हैं कि मैंने तुम्हें यही दिया और अक्षय जो था वो फल वो इसी से प्राप्त हुआ। परम गति को प्राप्त होऊंगा, परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयंकर वन में किस प्रकार से रहेंगे। प्रेत योनि को दुस्साहस पीड़ा होगी। जब तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिख लो तो आप इसको और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे महामते, हासे हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। उसके पश्चात गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। तब महादेव जी कहते हैं कि नारद, बनियों को इस प्रकार का आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक से विदा कर दिया और घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा करी और वहां से प्रेत को बताया हुआ खजाना लेकर लौट आता है तो उस खजाने का छठा अंश के साथ लेकर गया तीर्थ में जाता है और वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रों की विधि के द्वारा प्रेतों का श्राद्ध कर दिया। एक एक प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करा और उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता उस दिन वह आकर स्वप्न में बनियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि हे महाभागा बनिए, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया। अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैश्य गया तीर्थ के प्रेतों को विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को लौट आता है। और फिर उसी ने शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया तब वह सब अवश्य सामग्री के साथ लेकर गंगा जी की नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु जी का पूजन करने पर ब्राह्मण को उपहार भेंट कर दी। एक चित्त होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रों के विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके पश्चात नित्य प्रतिवर्ष महीने भर आने पर, भादों का महीना आने पर श्रवण द्वादशी को योग में नदी के संगम पर जाकर वहां विष्णु भगवान जी के उद्देश्य से पूर्वोत्तक प्रकार से स्नान, दान, जप, भजन और सब प्रकार के कार्य करने लगता है। उसके पश्चात दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने सब मनुष्य के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित हो बैकुंठ धाम में विहार कर रहा है, बैकुंठ धाम में रह रहा है। ब्राह्मण,
तुम भी इस प्रकार से श्रवण द्वादशी व्रत करो और इस व्रत से लोक में परलोक में सभी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाले, उत्तम बुद्धि को देने वाले, पापों को हरने वाले, उत्तम साधन करने वाले, जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह इसके प्रभाव से विष्णु वैकुंठ के धाम को ही जाता है। जो भी श्री हरि नारायण जी का चातुर्य मास में, आषाढ़ मास में पूजन करता है, दान करता है, जप करता है, पुण्य करता है और पुण्य अर्जित होते ही हैं, पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं। चाहे आप अन्न का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र का दान करें, गौ छाता खड़ाओ, जो आपसे यथाशक्ति हो, योग्य शक्ति हो, सामर्थ्य हो, वही दान कीजिए। जो हम दान करते हैं वही दान हमारे साथ पुण्य अर्जित करता है और वही हमारे राहगीर का खर्चा होता है और यही सब कुछ हमारे साथ जाता है। मृत्यु के पश्चात हमें यही कुछ मिलता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का पूजन, भजन और मंत्रों का उच्चारण, ओम नमो नारायण उच्चारण कर सकते हैं और आप जरूर करें। हमें जितने भी हमारे जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी का नाम लेकर और उनके मंत्रों का उच्चारण करके किसी भी एक ब्राह्मण को भोजन कराए अपनी यथाशक्ति के अनुसार और जो हमसे हमारी शक्ति हो यथा योग्य शक्ति के अनुसार दान कर दीजिए। दान करने के पश्चात उनका नाम भजन कीर्तन करते हैं तो हमारे ये पुण्य हम पर अर्जित होते हैं। तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज।